हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जब पार्टी के अहम पदों से प्रदेश में इनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया गया था, एक सुगबुगाहट तो तभी हो गई थी कि ऑल इज नॉट वेल इन द पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। और वो इस बात को न सिर्फ दबी जुबान बल्कि खुल के आप कहें तो इस बात को बार बार बताते रहते हाँ। के बावजूद जब प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया था जम्मू कश्मीर में, उस समय भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई वैसी कोशिश करती नजर नहीं आई कि उनको उस तरीके से मनाया जाए। हालांकि उसमें जब संगठन में बदलाव किया गया था अगस्त में, तो राज्य इकाई का पुनर्गठन करते हुए गुलाम नबी आजाद को एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो उनके कंसर्न थे उस बात को लेकर उनको हमेशा ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी को लेकर, संगठन में बदलाव को लेकर जो कुछ भी चिंताएं वो जाहिर करते हैं उस पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता, और खुद कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बहुत एलियनेटेड महसूस करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि पिछले कुछ महीनों की लगातार इस बात को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी कि गुलाम नबी आजाद कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। आज आखिरकार वो हो गया जब उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी। जी, आपको रोकना चाहेंगे देवेंद्र जनाब, वो चिट्ठी बता रहे हैं कि जिस चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे हैं, इस चिट्ठी में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है सारी चीजें, और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है, और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपनी सारी बात रखी है कि आखिरकार क्यों उन्होंने आखिरकार ये इस्तीफा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, गुलाम नबी आजाद जो कि 1973 से कांग्रेस में आप कह सकते हैं कि एक पद पर आए, ब्लॉक कमेटी में जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा जरा आपको बता देते हैं हम। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन जम्मू कश्मीर इन मिड 1970s। मैंने 1970 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था जम्मू कश्मीर में, और जब मैंने शुरुआत की थी तब पार्टी के साथ जुड़ना टैबू माना जाता था, यानी कि अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन इन सब को पीछे रखते हुए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, और साथ ही उसके बाद मैंने पार्टी के लिए लगातार काम करता रहा। नाउटस्टैंडिंग ऑल दिस, इंस्पायर्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट डेज बाय द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस and other leading lights of our freedom struggle. Subsequently, at the personal insistence of late Shri Sanjay Gandhi, I agreed to shoulder the responsibility of the presidentship of the Jammu and Kashmir. उनका ये कहना है कि मेरे जो आइडल्स थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर तमाम लोगों को देखा मैंने, और मैंने खुद अपने आप पार्टी के साथ जुड़ा जम्मू कश्मीर में। और संजय गांधी का उन्होंने जिक्र किया, जिनके कहने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस का दामन थामा और उन्होंने पार्टी के साथ चलना शुरू किया। 1975 से लेकर 76 तक लगातार वो यूथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं जम्मू कश्मीर में। आई वॉज ऑलरेडी सर्विंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम 1973 to 75। उन्होंने जिक्र किया है कि आखिरकार वो किस तरह से यहां पर आए थे। तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया, अपने एसोसिएशन के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने लिखा, फॉर ऑल द रीजंस मेंशन्ड अबव, स्पेशली दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज लॉस्ट बोथ द विल एंड एबिलिटी अंडर द ट्यूटलेज ऑफ द कोइट्रिक दैट रन्स द एआईसीसी टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट फॉर इंडिया। मतलब जो एआईसीसी जिस मुद्दे के लिए लड़ती थी, जिन चीजों के लिए काम करती थी, जो उनका मोटो था, वो भूल चुकी है, और यही कारण है कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात इसमें कही, इनफैक्ट बिफोर द स्टार्टिंग भारत जोड़ो यात्रा, द लीडरशिप शुड हैव अंडरटेकन ए कांग्रेस जोड़ो एक्सरसाइज अक्रॉस द कंट्री। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।